नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। झामुमो के सभी पदों और हेमंत सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके चंपाई सोरेन आज भाजपा में शामिल होंगे। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित गोलचक्कर मैदान में आयोजित अभिनंदन समारोह में वे अपने समर्थक के साथ भाजपा की सदस्यता लेंगे। इस अवसर पर प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा कि आदिवासियों को बचाने और झारखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो आदिवासी अस्तित्व बचाने के लिए हम दूसरा दल से नहीं हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का दल से हो सकता है। इसीलिए हम इस आदिवासी को बचाने के लिए, झारखंड को विकास करने के लिए बहुत चिंतन करने के बाद हम आज भारतीय जनता पार्टी में हम सदस्यता ग्रहण करने जा रहा हूँ। चंपाई सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वे आदिवासियों के अस्तित्व को बचा पाएंगे। हम झारखंड आंदोलन करी है, झारखंड प्रदेश में हम कोल्हान में पैदा हुआ है, लेकिन पूरा प्रदेश में हम राजनीति किया है। आज उसी प्रभाव से तो हम गया देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री माननीय अमित शाह, उनसे नेतृत्व प्रभावित हुआ और हमारा विश्वास हुआ कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाके ही यहाँ का आदिवासी अस्तित्व को बचा पाएंगे। हम अपने निकले हैं, जो हमारा संघर्ष, हमारा कामकाज से संतुष्ट है वो हमारे साथ आएगा। इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपाई सोरेन भाजपा के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक संपत्ति हैं। वह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही रास्ते पर लाने का काम किया, लेकिन उनकी जासूसी शुरू कर दी गई। यह पूरे झारखंड के लिए एक अपमानजनक बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने के उनके फैसले का हम स्वागत करते हैं। उनके शामिल होने से यहाँ भाजपा को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक असेट हैं चंपाई जी, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। उनका स्वागत है। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ताकत और ऊर्जा मिलेगी और चंपाई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी में आना एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन आज हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, रामेश्वर उरांव के अलावा कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पाकुड़ में आयकर चोरी और रिश्वत मामले में छापेमारी करने पहुंची सीबीआई की टीम ने आरोपी कोयला और पत्थर कारोबारी हाकिम मोमिन और सहयोगी नीरज अग्रवाल से पूछताछ की। सीबीआई के अधिकारियों ने जीएसटी राशि के हेरफेर मामले को रफा दफा करने के लिए आयकर अधिकारियों को कथित रूप से रिश्वत दिए जाने के मामले में भी दोनों से पूछताछ की। सीबीआई ने हाकिम और नीरज के घर से कई दस्तावेज भी जब्त किया है। सरायकेला खरसावां जिले में क्राइम कंट्रोल के लिए बीट पुलिसिंग की शुरुआत की गई है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में क्राइम कंट्रोल के लिए बीट पुलिसिंग की शुरुआत की गई है। फिलहाल बीट पुलिसिंग आदित्यपुर थाना क्षेत्र में शुरुआत की गई है, परंतु आगे जिले के सभी थाना क्षेत्र में बीट पुलिसिंग के जरिए क्राइम पर नजर रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने कहा कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र को कुल 8 बीट में विभाजित किया गया है, जिसमें बीट प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। बीट प्रभारी लगातार संबंधित थाना क्षेत्र में गश्त कर लोगों से फीडबैक प्राप्त करेंगे। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों और मंदिरों के आसपास मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने के लिए बनी गाइडलाइंस में मिले सुझावों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि उत्पाद विभाग के एसओपी में इन सुझावों पर ध्यान दिया जाए ताकि शैक्षणिक संस्थानों और मंदिरों के आसपास नशे से जुड़ी चीजों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिले। इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट के संचालन पर भी जवाब मांगा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।